प्रथम अध्याय में आचार्य भगवान ने प्रमाण न्याय निक्षेप की दृष्टि से और 7 तत्वों को प्रतिज्ञा दृष्टि से सम्यक की प्रधानता से व्याख्यान किया। तो तब सूत्र में प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व की रूपणा है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की रूपणा है। 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव तत्व की रूपणा है। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव तत्व की रूपणा है। 8वें अध्याय में बंध तत्व की व्याख्या है। 9वें अध्याय में संबर और निर्जा तत्व की रूपणा है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व की विवेचना है। यहां प्रश्न किया शिष्य ने, आपने जब सम्यक की व्याख्या करते समय जीवा जीव आश्रव इस प्रकार से आपने शब्द का प्रयोग किया था, तो इसमें जो जीव है उस जीव के बारे में क्या विषय है, जीव के बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो दूसरे अध्याय में आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज जीव के 5 असाधारण भावों की व्याख्या कर रहे हैं। जो भाव जीव द्रव्य में है अन्य द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उनको असाधारण भाव कहा। सामान्यतः पारणामिक भाव क्षुद्र द्रव्य में होता है। पारणामिक भाव क्षुद्र द्रव्य में होता है, क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी भी कर्म के क्षय उपशम से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए सभी द्रव्यों में पारणामिक भाव है। एक पारणामिक भाव ही ऐसा भाव है जो कि परनिरपेक्ष है। पारणामिक भाव परनिरपेक्ष है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, कर्म की अपेक्षा नहीं है। जैसे जीव सहज शुद्ध है, ऐसे ज्ञानियों पुद्गल द्रव्य भी अपने आप में स्वतंत्र है। धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य अपने आप में द्रव्यत्व दृष्टि से स्वतंत्र हैं। इसलिए पुनः कुंद कुंद स्वामी से प्रश्न करेंगे, प्रभु द्रव्य के बारे में क्या व्याख्या है। तो उन्होंने कहा सत्ता सपयथा, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता अपने आप में ध्रुवत्वभूत है। अब जीव द्रव्य जो है और पुद्गल, ये दो के अंदर स्वभाव विभाव दृष्टियां हैं। 2 द्रव्य ऐसे हैं जो विभाव भूत होते हैं, शेष द्रव्य स्वभाव भूत होते हैं। जीव द्रव्य का विभाव कर्म के सापेक्षता है। पुद्गल द्रव्य का जो विभाव काल के सापेक्षता है। स्कंद जो है ये पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध अवस्था है। इसकी व्याख्या 5वें अध्याय में करेंगे। अभी जीव के 5 असाधारण भाव समझना है और किस प्रकार से जीव कर्म साक्षरता में 5 भावों को प्राप्त होता है। उन 5 भावों में 4 भाव कर्म सापेक्ष, 1 भाव कर्म निरपेक्ष। और उसका छाय को भावो मिश्र जीवस तत्मोदिक पारणाम को उत्सव। ये 5 भाव हैं। पहला भाव औष्मिक भाव, जो कर्म के उपशमन से होता है वो औष्मिक भाव है। 7 कर्म की प्रकृतियां सम्यक अपेक्षा कथन करते हैं, तो 7 कर्म की प्रकृतियां उपशमन जिसमें होता है औष्मिक भाव। ये दर्शन मुनि की अपेक्षा से वो चारित्र मुनि कर्म की प्रकृति उपशमन होता है, तो औष्मिक चारित्र। क्षौष्मिक यानी मिश्र, इसके पहले क्षय, जो कर्म के क्षय से भाव होता है उसका नाम क्षयिक भाव। क्षय और उपशम से होता है वो मिश्र भाव। औधिक
जो कर्म के उदय से होता है वो औदिक भाव, और जिसमें कर्म का क्षय चौसम उपसम उदय कुछ भी नहीं है, उसका नाम है पारणामिक भाव। अब क्रम से इनको समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितने विकल्पों में संसार में जीते हैं और वस्तु तत्व व्यवस्थित है, पूर्ण व्यवस्थित है। कुछ कार्य निमित्त सापेक्ष है, कुछ कार्य निमित्त निरपेक्ष है। बहुत समझ के समझना। रजत भाई, पंडित पुत्र, बेटा ये समझ में आ गया, जो श्रमण परंपरा में एक नया ग्रुप तैयार हुआ है, जिससे समाज में क्लेश खड़े हुए हैं परस्पर में। कोई निमित्त को बिल्कुल मानना ही नहीं चाहते हैं, कोई निमित्त के बिना भाग दूर जाना ही नहीं चाहते हैं, जबकि आगम अनवस्थित नहीं है, आगम व्यवस्थित है। बहुत सारी व्यवस्था आगम के अनुसार नहीं चला रहे हो, आप अपने मस्तिष्क के अनुसार चला रहे हो, इसलिए भी संवाद है। इधर आइए, कितनी उंगली दिख रही है आपको? उसमें रेखाएं कितनी हैं? देखो, दिखती हो बताना, अन्यथा बिल्कुल मौन रहना। दिख रही है? कितनी उंगली है? ओह, ओ वास्तुकार देवेंद्र साहब, मित्र चश्मा लगा के देखो, इसमें कितनी उंगली दिख रही मेरे हाथ पर? समय नहीं है, आज बहुत सूत्र है। उंगलियां 5, देखो अच्छे से। उन्होंने देखो चश्मा लगा लिया है। हे मित्र, ये प्रश्न मेरा है, इस हाथ पर आपको अंगूठा सहित 5 उंगली दिख रही है बराबर। प्रश्न मेरा यह है कि इसमें रेखाएं कितनी दिख रही हैं आपको? अपने हाथ को मत देखो, इसको देखो। हैं? ईमानदारी से बोलिए। बे आप अनुमान से बोल रहे हो कि बड़ी बड़ी दिख रही, के वास्तव में आपको दिख रही हैं? दो दिख रही, ठीक है। इसका मतलब इस हाथ में मां 2 ही रेखा है ना, क्योंकि उनको 2 ही दिख रही ना। इस हाथ में 2 ही रेखा है ना, क्योंकि उन भैया को तो 2 दिख रही है। अह मित्र, आप अपने जितने चेलों को बताओगे ना, वो ये कहोगे कि विशुद्ध सार के हाथ में हमने चश्मा लगा के देखा कि 2 रेखा हैं। यही बताओगे ना आप? यानी जो पीछे बैठे वो बताना भाई कितनी दिख रही है आपको रेखा इसमें। चिंता मत करो, बता दो, आप टेंशन मत लो। शैलेश पुत्र, खड़े हो जाओ। हैं? कुछ भी नहीं दिख रही है? बहुत अच्छी बात है। बस बेटा समझते जाना, मुझे यही तो तुमको समझाना है। नहीं दिख रही ना? मतलब शैलेश का पुत्र का कहना है कि मुझे एक भी रेखा नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये अपने चेलों को समझाएगा तो ये कहेगा उनका हाथ रेखाओं से शून्य, हमने स्वयं देखा है। यही बोलेगा ना। लेकिन इन ज्ञानियों से प्रश्न है, तुम दूर से देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, इंद्रियों से देख रहे हो, इसलिए आपको सत्य समझ में आता नहीं है। ये हाथ रेखा शून्य नहीं है, इसमें रेखाएं हैं, और 2 ही नहीं है, कई हैं। मित्र, इसी प्रकार से जिन लोगों ने अपनी आंखों से तत्व को देखना चाहा, अपनी बुद्धि से तत्व को देखना चाहा, उन्होंने तत्व को अपनी बुद्धि से जितना जाना उतना कहना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए तत्व अपनी बुद्धि से मत कहिए, अपनी आंखों से मत कहिए, आगम को देख के कहिए। अब आप समझ जाइए, जितने मिथ्या पंथ बने हैं ये बुद्धि के कारण बने हैं। जितने जितना देखा, और भक्त तो मिल ही जाते हैं। ये देवेंद्र साह के 1-2 भक्त थोड़ी है, देश में बहुत सारे भक्त पड़े हुए हैं। भी यही जाके कहेंगे हमने अपनी आंखों से देखा, तो भक्त यही कहेंगे हमारे गुरुजी ने देखा है। अरे मेरे मित्र, हम आपके गुरुजी की निंदा नहीं कर रहे हैं। आपके गुरुजी से मेरा प्रश्न है, आप धर्मज्ञ हो कि सर्वज्ञ हो?
आपके गुरु से, मेरा प्रश्न अपने गुरु से पूछ के आइए कि आपका गुरु मात्र धर्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है। और धर्मज्ञ है तो उनसे कह देना आप जो कर रहे हो उसी की बातें करो, हर विषय की बात मत करिए, क्योंकि तुम्हारे पास सर्वज्ञता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जो मात्र धर्मज्ञ है उसकी बात को मैं थोड़ी आपको बताता हूं, मैं धर्मज्ञ की बात नहीं बताता हूं, मैं सर्वज्ञ की बात बताता हूं। सर्वज्ञ सबको जानने देखना आ रहा है। अहो ज्ञानियों, कल आपने प्रमाण की व्याख्या सुनी और प्रमाण को हमने आपको 3 प्रकार से बताया था, इंद्रिय प्रमाण, अनिंद्रिय प्रमाण और अतीन्द्रिय प्रमाण। इंद्रिय प्रमाण, अनिंद्रिय प्रमाण सीमित है, अतीन्द्रिय प्रमाण में 2 सीमित है। अतीन्द्रिय प्रमाण में सकल प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो केवल ज्ञान है, असीम है। इसलिए हम जो भी व्याख्या करते हैं असीम ज्ञान से करते हैं, सीमित ज्ञान वालों की बात विशुद्ध सार बिल्कुल भी नहीं मानते। क्यों मानूं? और जितनी विकल्प खड़े हुए हैं देश में, राष्ट्र में, विश्व में, जितनी पंथ परंपराएं बनी, संप्रदाय बने हैं, ये सीमित ज्ञानियों ने बनाए, असीम ज्ञानी ने कोई पंथ नहीं बनाया। इसलिए अपने सोच से मत जियो, सर्वज्ञ के ज्ञान से अपना सोच ठीक करो। बराबर साहब कितनी रेखा है? अच्छा देखो, भाषा बदल गई 2 मिनट में। मित्र शैलेश पुत्र कितनी रेखा? बहुत। तो बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला, उनने भी सही बोला, आपने भी सही बोला। जितने ये पाखंडी लोग ये कहते ऐसा नहीं है, उनसे कहो पास जाओ, पास नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान पाओ, तब तुमको सत्य का ज्ञान होगा। दूर से बोलने वाले भ्रम फैलाते हैं, पास में जाने पर भ्रम टूट जाता है। आपको बोध होना चाहिए तत्व का। जो पास में होते वो भ्रम तोड़ देते हैं। इसलिए ज्ञानियों, जो तीर्थंकर के नजदीक नहीं, केवली के नजदीक नहीं, श्रुत केवली के नजदीक नहीं, मित्र श्रुत परंपरा के नजदीक नहीं, आचार्य मुनियों के नजदीक नहीं, ऐसे लोग भ्रम खड़ा करेंगे, भ्रम नहीं तोड़ पाएंगे। बेटा रजत सत्य यही है, पास में जाने से भ्रम टूटता है। महात्मा विश्व सागर जी, आइए। शब्दानाम अनेकार्था, शब्दानाम अनेकार्था। विराजो, मेरा समय हो रहा है, बस मुझे यही बताना था। हमने 2 ज्ञानी खड़ा किए और दोनों ने 2 बातें बोली, और हाथ मेरा एक ही था। एक हाथ पर 2 बातें, एक हाथ पर 2 बातें, एक महावीर पर 2 पक्ष दिगंबर और श्वेतंबर बन गए। ओहो, एक ही समय सार पर हजारों पक्ष बनते चले जा रहे हैं। मित्र ग्रंथ एक वेद के ऊपर विश्वसागर आई क्या? सुनिए ध्यान से अब मित्र, एक वेद के ऊपर एक सूत्र है वेद में। सुमत्त सागर जी क्या सूत्र है? सारस्वत जी क्या सूत्र है? मतलब इसका मतलब तुम्हारा ध्यान और कहीं है। ऐसे लोग और नया पंथ बनाएंगे। ये लोग कहेंगे ऐसे मैं गुरुजी के पास से सुना है। अरे पास में बैठने सुनाई नहीं पड़ता, उपयोग पास में होना चाहिए। ऐसे लोग नए पंथ बनाएंगे। मैंने प्रश्न ये किया है, वेद में एक शब्द है, उसका विधि, नियोग, भावना, ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो शब्द कौन सा है बताओ? ये
मुझे मालूम, तो मैं जान करके तुम लोगों का लिए से बुला रहा हूं कि ये लोग ये जाने कि लोग भी पढ़ते लिखते हैं। आप ये मत समझना कि आपका नाम लेते मैं भूल चुका हूं, आपकी महिमा बढ़ाने के लिए बोलता हूं, उससे आप टेंट टुन्ना मत। देखो इधर, अग्नेष्टोम तेजेश्वर कामा, गोपाल दास जी, ये वेद का सूत्र है। और ये वेद का सूत्र है, मैं वेद से बोल रहा हूं, इसमें वेदों का सूत्र है, पर वेद के सूत्र में भावनावादी, विधिवादी और नियोगवादी तीन मत खड़े हो गए। और तीनों ऐसे खड़े हुए, वेद का एक शब्द है, इस पर तीन पंथ बने वेदों में, और तीनों इतने कट्टर हो गए, एक दूसरे का मस्त खंडन कर रहे हैं। एक इस सूत्र का अर्थ भावना करता है, एक सूत्र का अर्थ विधि करता है, एक सूत्र का अर्थ नियोग करता है, और तीनों वैदिक दर्शन, तीन दर्शन खड़े हो गए एक शब्द के ऊपर। अब प्रश्न है, तब धीरे से एक दर्शन बोलता है वहीं पर, क्या विस्तृत सुनाएंगे क्या? अर्जित महात्मा जी, एक प्रश्न है, अयम अर्था शब्द, ये तुमसे नहीं पूछ रहे, श्लोक बनता तो बोलिए, आपसे कह रहा हूं, आप मुझे समझाने की कोशिश मत करो, आपसे श्लोक पूछो, सुनाइए आप। तो प्रमेय रत्नमाला नाम का ग्रंथ है, प्रमेय रत्नमाला अष्टसहस्र। तो प्रमेय रत्नमाला में प्रसम सागर को हमने पढ़ाया, जो भी तुम्हारी क्लास लिए थे। अपनी कोशिश कालाजी पूरी है, आपके देश को, आपके समाज को विद्वान मुनि दे के मैं जाऊं। अब इनका काम है, पूरा काम करना चाहिए। 1990 में और 1989 में भिंड से बिहार हुआ सोनागिर के लिए आचार्य विराग सागर का। रास्ते में उनके पास मात्र 2 शिष्य थे, आज लगभग 200 से अधिक है। मात्र 2 शिष्य थे, मात्र 2। एक क्षुल्लक ईशोधर सागर थे, एक मुनि निर्णय सागर थे, और कोई आगे पीछे नहीं था।